तो अश्वम नेव गजम नेव, भगवान ने कहा घोड़ा नहीं चाहिए यानी हाथी भी नहीं चाहिए, व्याघ्रम नेव च, शेर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर बलि किसकी दे? अजा पुत्रम बलि ददात। देवो दुर्बल का नाश करते हैं, सबल का नहीं करते। तो खरगोश गए, खरगोश ने कहा पोला पोला बना दिया, क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी का चुपचाप चला जा, तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। समझ गए ना? तो कमजोर का दुनिया में कोई भी नहीं होता, इसलिए सबल बनना, शक्तिशाली बनना, मजबूत बनना। और अपना समाज पहले ये था, इसलिए दुनिया में हमारी तूती बोलती थी विश्वगुरु भारत, घी दूध की नदियों वाला भारत, सोने की चिड़िया भारत, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला 57 विश्वविद्यालय थे, दुनिया के सब लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, ऐसा भारत था। क्यों? क्योंकि हमने शस्त्रों की धार को कभी पौठा नहीं होने दिया, उसकी धार के अंदर चमक रखी। लेकिन धीरे धीरे समाज में दुर्गुण आ गए, समाज अहिंसावादी हो गया, स्वार्थ आ गया, मैं और मेरा परिवार, दुनिया भाग में जाए, समाज चूल्हे में जाए, मुझे उससे कोई नहीं है, मेरे घर का फायदा होना चाहिए, ये स्वार्थ आ गया। और शत्रु और मित्र का बोध समाप्त हो गया। कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है, ये भाव समाज के अंदर से चले गए। इसलिए ताकत नहीं थी। लकड़ी कब कटी? जब लोहे की कुल्हाड़ी में हत्था किसका लगा? लकड़ी का। लकड़ी को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी में हत्था किसका लगता है? लकड़ी का। बोलो सिकंदर आया, मदद किसने की? आम्बी ने। नाम सुना आम्बी का? सिकंदर से जाकर के मिल गया वो। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है? किसने मदद की? जयचंद। कितने सारे महाराणा प्रताप, उनका सगा भाई शक्ति सिंह जाकर के कहां खड़ा हुआ? अकबर के साथ खड़ा हो गया। सभी हमारे जो दिन में 2-3 घंटा शंकर भगवान की पूजा करते थे, ऐसे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए चले गए। बलवान थे, कोई जय सिंह थे, कोई राम सिंह थे, कोई जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह चला गया शिवाजी को पकड़ने के लिए। सूरवीर थे, धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी तलवार किसके लिए उठती थी? जो मंदिर तोड़ते थे, जो गायों को मारते थे, जो धर्मांतरण करते थे, हिंदुओं को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए थे। बोलो उस औरंगजेब के लिए हमारी तलवार ऐसी नहीं उठी। तो आज भारत का भविष्य अलग होता या नहीं होता? भारत का भविष्य अलग होता। तो हमारे लोगों ने उनकी मदद कर दी, समझा ही नहीं कि इनकी पुस्तकें क्या बोल रही है, इनका धर्म क्या बोल रहा है, इनका इतिहास कैसा है, ये नहीं समझा। और नहीं समझने के कारण हमारे दुर्दिन आए, हमको नुकसान हो गया, बहुत सारे नुकसान हुए। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ हमारी भूमि कम हो गई। ये अभी अपना जो देश है ना, ये 32,70,000 वर्ग किलोमीटर है। 1000 साल पहले जब मुसलमान भारत में आया था, 712 मोहम्मद बिन कासिम, उस समय अपने देश का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारे हाथ से चले गए। मुसलमानों ने इस देश को 17 बार तोड़ा है। कितनी बार? 17 बार। और अंग्रेज आए बाद में, अंग्रेजों ने इसको 7 बार तोड़ा। ऐसे कुल मिलाकर के 24 बार हमारा देश हमसे टूट करके अलग हो गया। हमको पीड़ा ही नहीं हुई कि हमारी जमीन चली गई। ये अरबिस्तान, अफगानिस्तान था, घोड़े, अरबी घोड़े प्रसिद्ध थे, हमारे हाथ से चला गया। ईरान हमारा था, आर्यन पुराना नाम था। 80% जाट थे, 80%, 20% ब्राह्मण थे। पुकारते रहे, कोई हिंदुस्तान का राजा मदद के लिए नहीं गया। बोलो मुसलमान बना नहीं बना? वो अफगानिस्तान हमारा था। गांधारी याद रखना, आंखों पे पट्टी बांधी, बत्ती अंधे तो बैठ नहीं देखूंगी, हमारे हाथ से चला गया। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन जिस राम ने पूरे भारत को एक करने के लिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक यात्रा की, उनके स्थान भी हमारे हाथ से चले गए। ये लाहौर है ना, लाहौर पाकिस्तान, ये भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। उसका नाम लवपुर था, वर्तमान में नाम क्या है? लाहौर। कुसूर, ये कसूरी मेथी खाते हो या? उसने बसाया कुसपुर, वर्तमान नाम कसूर, हमारे हाथ से चला गया। भरत, राम का भाई भरत,
उसका बेटा तक्ष एक शहर बसाया, तक्षशिला। बोलो तक्षशिला हमारे पास है गया। गया बहुत सारे स्थान है। हिंगलाज माता का मंदिर चला गया, कटासराज चला गया, सरस्वती नदी चली गई, झेलम चली गई। और सबसे बड़ी बात, होली और दिवाली हमारे दो बड़े त्योहार हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान राम लंका जीत करके आए, लंका भी चली गई हमारे यहाँ से। और होली क्यों मनाते हैं? प्रहलाद की रक्षा। नरसिंह याद करते हैं, लेकिन मित्रों हम उस स्थान को याद नहीं करते जहां प्रहलाद ने जन्म लिया था। कईयों को तो याद भी नहीं होगा कि प्रहलाद पैदा कहाँ हुआ, नरसिंह अवतार हुआ कहाँ, हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम तो हिंदू है ना। मेरा घर का फायदा हो भाई साहब, अपने को दुनिया का क्या करना है। मैं कोई अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी को याद रख लेता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ प्रहलाद की बात कर रहे हो? लाखों साल पुरानी बात, भाई साहब अपनी की बात करो। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, जो अपने इतिहास को भूल जाता है, वो कौम खत्म हो जाती है जाने लगेगा। इसलिए बजरंग दल बार बार बुलाते क्या थे, और तुम्हारी फूट, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी देशभक्ति के अभाव के कारण तुम्हारी हालत क्या होगी। और यदि हम नहीं चेते तो और हमारे हाथ से जमीन चली जाएगी। त्रिशूल तो आप इससे बढ़िया हथियार मार्केट से भी ले सकते हो, दुकानें बहुत है, ले सकते हो आप पैसे देकर, इससे महंगा भी ले सकते हो। लेकिन जो पीछे भाव चाहिए, भाव, वो भाव आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों को भाव लेके जाना है कि त्रिशूल दीक्षा केवल हथियार देने का साधन नहीं है, ये वो मौका नहीं है, ये मन के अंदर भाव पैदा करने का विषय है। इसलिए भाव जगाने के लिए आप